बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 आ गया है। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं CSBC के यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और देखिए 17/7/2025 के डेट में जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, ड्राइवर कांस्टेबल्स इन बिहार पुलिस। ठीक है, चलिए जितनी भी मुख्य बातें हैं इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस बार क्या पेपर लिया जाएगा, फिजिकल होगा, और फिर देखिए चालक का जो ड्राइवर की भर्ती है तो निश्चित रूप से आपका जो ड्राइवरी है उसका भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और फटाफट एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको अब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 4361 पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, और देखिए विज्ञापन संख्या 02/2025 के अंतर्गत ये वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। और देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है ये 21/7/2025 से प्रारंभ हो रही है, और अंतिम तिथि जो है ये 20/8/2025 है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना जल्द हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों पर देखिए 4361 पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसमें जो है किस कोटि में कितना सीट आया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ गैर आरक्षित UR में देख लीजिएगा कितना आया हुआ है। पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 1772 है। महिलाओं के लिए इधर देखिए 36 आरक्षण दिया गया है। तो ये सब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है सारे जो है कैटेगरी का। यहाँ पर देख लीजिएगा 4361 टोटल पोस्ट है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो शारीरिक मापदंड है ये क्या रहने वाला है। तो आप देखिए, गैर आरक्षित यानी कि जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है यहाँ पर रखा गया 165 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद सीना देखिएगा तो सीना 81 सेंटीमीटर रखा गया है, न्यूनतम बिना फुलाए, और फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, तो ये 86 रखा गया है। उसी प्रकार से देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, न्यूनतम बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, न्यूनतम बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और फुला करके जो है 84 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भारतीय मूल के गोरखा हैं, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो यहाँ पर दिया गया है गोरखा बटालियन, उनके लिए 160 रखा गया, बिना फुलाए 79 और फुला करके 84। और देखिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो होता है ना, हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना, जो सीना का माप होता है ये महिलाओं में नहीं होता है। ठीक है ना। तो हाइट महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, सभी वर्ग की महिला के लिए, चाहे जनरल हो या कोई रिजर्व कैटेगरी हो। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना है, मैंने बताया था। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है ये न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो होगा ये महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, तो ये भी यहाँ पर नोट में ऐड किया गया है। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या उसका समकक्ष होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस होना चाहिए आपका। अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन चलाने के का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष के पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होगा, 1 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि जो उम्र सीमा है, यहाँ पर देखिएगा कि उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के जो आपका प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। और देखिए गैर आरक्षित यानी कि जो आपका जनरल कोटि की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखा गया, अधिकतम 25 वर्ष रखा गया। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम जो है 27 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का छूट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष है। उसी प्रकार से यहाँ देखा, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, तथा ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थी हैं, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये सब दिया गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 35%, संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान कराया जाएगा महिलाओं को ही। ठीक है, तो यह भी आपने पढ़ा भी है, न्यूज़ में भी रहा था चर्चा में। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। चयन के लिए देखिए परीक्षा की संरचना क्या होगी, तो जिला पुरुष एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी और अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंक करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रम के अनुसार इनकी जो है प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। और देखिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा। देखिए आवेदक पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना, और विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी और बहुविकल्पीय होगा परीक्षा। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन जो होगा ये बहुविकल्पीय होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर देखिएगा कि बहुविकल्पीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत यानी कि नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति, इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 40 प्रश्न जो है मोटर अधिनियम और अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन जो है पूछा जाएगा, जैसे कि संकेत वगैरह होता है कि ये संकेत किस चीज़ का जो है संकेत है, बताता है, पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग, रख रखाव इत्यादि से संबंधित, मतलब 60 मेन पेपर होगा और 40 जो होगा आपका ड्राइविंग से संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए उसके बाद लिखा गया है, हाँ यहाँ पर सब कुछ बांट दिया गया है 20% और बाकी 20% विषय को सम्मिलित किया, मतलब 40 अंक पूछा जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा लिखित परीक्षा टोटल 100 अंक का होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा, कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। OMR पर होगा परीक्षा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग रखा गया 40% जनरल वालों के लिए और यहाँ पर देखिए 36.5% रखा गया पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं 34, मतलब ये सब दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा मेरिट बनता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 5 गुना जो है आपका फिजिकल के लिए चयन किया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए 5 गुना। उसके बाद देखिएगा कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। ठीक है ना, क्वालिफाइंग होगी। और दूसरा चरण आपका PET होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर मैंने बताया है कि 5 गुना के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यह अंक प्रकृति की होगी, यानी कि आपका फिजिकल जो है सिर्फ पास करना है। देखिए दौड़ सभी पुरुषों के लिए 1 मील का होगा, 1.6 किलोमीटर के लिए 7 मिनट का समय होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए देखिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में, तो ये सब पास कर जाना है। 7 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित करिए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पुरुष उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद रखा गया न्यूनतम 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद रखा गया आपका 10 फीट, गोला फेंक 14 फीट। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए देखिए ऊंची कूद न्यूनतम 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद 7 फीट और गोला फेंक न्यूनतम 8 फीट रखा गया है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर वालों का जो होगा ये महिला अभ्यर्थियों की तरह ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ तीसरा चरण होगा, ये मेन है आपका मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता होगा, मतलब जांच होगा और इसमें जो है 100 अंक आपको जो है टोटल 100 अंक का पेपर होगा। ठीक है, और देखिएगा ये अंक प्रदान किए जाएंगे, यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि ये कैसे जो होगा ड्राइविंग का जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। देखिए 1 मिनट तक 3 गियर में 40 अंक, 1 मिनट तक 5 गियर में 32 अंक, 1 मिनट में अधिक परंतु 2 मिनट तक 24 अंक यहाँ पर बांट दिया गया है। और देखिए कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक जो होगा ये 40 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा भी गया है। उसके बाद देखिएगा बस ट्रक वाले के लिए भी लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए चतुर्थ चरण जो होगा ये आपका क्या होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपका दिया गया है। और तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको देखिए दस्तावेज आपका वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मतलब मैट्रिक वगैरह का, इंटरमीडिएट का ये सब यहाँ पर आपका देखने को
मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और देखिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन परीक्षा के लिए अर्हक होगी। मतलब लिखित पास करिएगा तो फिजिकल होगा, फिजिकल पास करिएगा तो ड्राइविंग में आप जाइएगा। और चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची वाहन चालन क्षमता परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कि जो आपका ड्राइविंग होगा 100 नंबर का, उसी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है फ्रेंड्स। पेपर होगा तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस भी मैंने आपको बताया है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बिहार पुलिस की अभी तैयारी चलाई जा रही थी हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से, और इसका भी कराया जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं आवेदन शुल्क। तो देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए 180 रुपया है। राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया है। ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए देखिए जो 675 रुपया है। तो थोड़ा सा आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भरिएगा तो यहाँ पर फायदा भी होने वाला है। अब देखिए कट ऑफ की तिथि क्या होगी। तो देखिए उम्र के लिए, न्यूनतम उम्र के लिए जो 1/8/2025 तक गणना की जाएगी। ठीक है, अधिकतम उम्र देखिए बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही पद की नियुक्ति हेतु पिछला विज्ञापन में कट ऑफ तिथि 1/8/2019 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या इतना दिया गया है 1/8/2020। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक अर्हता होगा आपका 20/8/2025। ठीक है ना, 20/8/2025। तो इससे पहले आपको यानी कि इंटरमीडिएट पास हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मोटर चालन का जो लाइसेंस होना चाहिए वो आपका 17/7/2024, यानी कि 1 साल आपका पहले का होना चाहिए, कहा भी गया है। और जाति निवास प्रमाण पत्र 20/8/2025 आवेदन समापन की अंतिम तिथि से पहले बनना होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित ये सब बना लीजिएगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं EWS वाले, वो सब भी यहाँ पर आप बनवा लीजिएगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी वाले, ट्रांसजेंडर वाले, ये सब लोग बनवा लेंगे। और देखिए एक बार मैं और फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि फॉर्म भरने का तिथि स्टार्ट हो रहा है 21/7 से और अंतिम तिथि हो रहा है 20/8/2025 को। फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए।